देखिए, जितने शास्त्र हैं सबका आँख जो है सो ज्योतिष शास्त्र है। आँख के बिना सारा संसार बेकार है, कुछ नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही जितने विद्या देखते हैं संसार में, सारा विद्या में जो है सो अरे ज्ञान जो है सो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और ज्ञान से भी ऊपर बुद्धि है। बुद्धि से ऊपर जो है सो एक परमात्मा ही है। तो यही श्रृंखला है। इसमें से मनुष्य को यही ज्ञान का अभाव है। जो हम इतने पढ़े लिखे BA में PhD वगैरह और बड़े संत बड़े महात्मा, हम इतने शास्त्र देख चुके हैं, इतने शास्त्र देखे हैं। ये शास्त्र ये है, यही भ्रम में जो है से उनको ज्ञान लुप्त हो जाता है। यही भ्रम में बुद्धि जो है सो ह्रास हो जाता है। लेकिन समझदारी जो है सो नहीं मिल पाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा ये चाहिए, कहीं भी किसी विद्या में अहंकार को सबसे पहले त्याग देना चाहिए। जो हम तो कुछ नहीं है, सब भगवान का जो है सो कृपा है। भगवान जैसे ले चले वही सबसे श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति था जिन्होंने हर लफ्ज़ में यही कहता था कि जो करते हैं, जो होता है अच्छा ही होता है। इसी में क्या हुआ तो राजा को हाथ अंगूठा कट गया। हर समय यही कहता तो जो होता है अच्छा ही होता है, और अंगूठा कट गया था राजा को। तो मंत्री था उनका, तो मंत्री जो है सो के नाते राजा पूछ दिया, ये देखिए मंत्री जी से हमको ये अंगूठा कट गया। तो मंत्री जी कहते जो होता है अच्छा ही होता है। इसी प्रकरण में उसको बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने देश निकाला कर। देश निकाला के बाद में सो वो एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते चले गए घना जंगल में। वहाँ डकैतों का ग्रुप था। उसी ग्रुप में से क्या कहते उसको संतान नहीं हो रहा था। उन्होंने बनदेवी को जो है सो अपना अंगीकार किए थे, मैंने कबला किए थे, हे देवी यदि हमको संतान होगा, लड़का संतान होगा, तो हम मनुष्य का बलि चढ़ाएंगे। तो वही उसका जो है सो ग्रुप सब ढूंढ रहा था। तो उन्हें पकड़ करके लाए, तो जैसे छाग बलि देते हैं ऐसे ही उसको पहना उन्हा करके वहाँ बैठाया। और बैठाने के बाद में उसको जब उनका पंडित आया तो पूजा किए बन देवी को। इसके बाद में खड़ को पूजा किया, और उसको जब बलि देंगे तो उसमें से एक बूढ़ा जो था उसी समाज का, वो डकैत समाज का, तो बूढ़ा बोल दिया, ये देखिए राजन, हे राजन, ये तो विकलांग है, ये विकलांग कैसे आप चढ़ा सकते हैं। तो क्या इतने ही में राजा उसका निगरानी किए, देखे जो ठीक है विकलांग, उठा उसका नहीं है, तो उसको मार पीट के भगा दे, जाओ भागो यहाँ से। वो कितने दिन टहलते बुलते भागते फिरते किसी तरह से दुख काटते अपना नगर को आए। नगर के आने पर जो है सो वो मंत्री को खुजवाने लगे, जिसको देश निकाला कर दिया था। उसी बात मंत्री को खोज करके लाया गया। तो मंत्री को मन कहते हैं पंडित जी हर माने मंत्री जी हर लफ्ज़ में आप कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं आप? देखिए अभी जो हमको आप खोज करके लाए हैं, तो यदि हम आपके साथ रहते तो राजा मंत्री दोनों साथ जहाँ कहीं जाता है तो वहाँ पर आपको छोड़ देते, हमको जो है सो बलि चढ़ा देते। लेकिन प्रभु का जो होता है उसी की आज्ञा से सारा सृष्टि का संचालन होता है। तो जो होता है अच्छा ही होता है। हम आपको ऐसे बात कि आपको क्रोध आ गया, हमको त्याग दिए, देश निकाला कर दिए, तो देखिए हमारा जान बच गया। आप विकलांग हो गए, तो विकलांग नहीं होते तो आपको बलि चढ़ा देता, तो आप भी बच गए। तो राजा ने उसको स्वीकार की नहीं। राजा को ये अपना होता कि हम बड़े विद्वान है, धार्मिक है, ये है वो है, इतना उनको अहंकार
माने आसमान में बढ़ गया था, जो वो मंत्री को भी जो है सो कभी कभी लफ्ज़ में डांट फटकार देता था। जो माने ये क्या जानता है, चलो मंत्री रखे हैं तो मंत्री का काम कर, लेकिन यही मनुष्य का अज्ञानता जो है सो खा जाता है। और वही मनुष्य जो है सो क्या करता है तो अंत में चापलूसी का काम करता है, और चापलूसी के बाद में उसके ऊपर ऊपर इधर उधर से माने करता रहता है, जो हमारा जो है सो उससे फ़ायदा मिले, ये मिले। लेकिन दुष्ट दुष्ट ही है, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो तो पीड़ा ही देगा। देखो दुर्योधन को देखो, जो कितना भी चापलूसी करने किया, जो वो द्रौपदी को 5 पति के बाद पास जो रहता है वो वेश्या हो है, ऐसे ही वचन वो मुँह से बोल दिया रात माने जब चिरहरण हो रहा था। लेकिन उसको भी ज्ञान हो गया तो बहुत माने ग्लानि से भरा पड़ा था, ये हम ये क्यों बोल दिया। तो उसको जो है सो शोध किए तो समझ उसको आ गया, ये अनुचित व्यक्ति के साथ रहते हैं, अनुचित धन का उपभोग करते हैं, इसीलिए हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। उस वही ग्लानि जो है सो उसको धीरे धीरे पतन के मार्ग पर ले गया, अंत में नाश हो गया। तो मनुष्य को समझदारी आना चाहिए, किसी दुष्ट व्यक्ति को जो है सो दुष्ट व्यक्ति का सत्संगत ही नहीं करना चाहिए। यदि सत्संगत करे तो वो उसका जो ऋण लिया है सो ऋण उतार करके उसको साइड हो जाए, यही धर्म कहता है। और इसी से जीवन भी सुचारू ढंग से अच्छा रहेगा, और समय आने पर जो है सो वही जस प्रतिष्ठा पा सकता है। हम अब विराम देते हैं।